हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपना दोस्त संजय शर्मा आपके सामने लेकर आया हूँ साइंस का बहुत ही अद्भुत रोचक पॉइंट। आपने मेरे पॉइंट डिस्क्रिप्शन में पहले देख लिया होगा कि आज का जो पॉइंट है वो विटामिन के बारे में है और विद्यार्थियों विटामिन क्या है इसके बारे में थोड़ी सामान्य से जानकारी दूंगा। उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने कहा है कि आज मैं आपको विटामिन के बारे में 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि जैसे प्रश्न आते रहे उन्हीं में से उठा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम विटामिन रिलेटेड, विटामिन संबंधी 65 क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा एक एक करके विश्लेषण के साथ। तो आपको विद्यार्थियों पूरा ध्यान रखना है। विटामिन है क्या मेरे दोस्तों? विटामिन है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक एक पोषक पदार्थ है। आप सब जानते हो कि संतुलित भोजन के लिए विटामिन है वो संतुलित भोजन का एक पोषक तत्व है और संतुलित भोजन के अंदर 6 मुख्य पोषक तत्व होते हैं: प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और वसा। इन 6 में विटामिन भी एक इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है। तो विटामिन से बताने से पहले आपको यह भी ध्यान रखना है विद्यार्थियों, मैं आगे भी आपको जब कभी पॉइंट बनाऊंगा तो वसा के बारे में भी सारे क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आज सारे पॉइंट विटामिन के हैं। बस इतना सा बता देता हूं कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा है वो वसा से ही प्राप्त होती है, इसे अंग्रेजी में फैट कहते हैं। और ज्यादा वसा खाने से ही मोटापा होता है, तो वसा का सेवन हमें कम करना चाहिए। तो आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन के 65 क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ विश्लेषण करके मैं पूरे बोलूंगा, आपको सुनना है और साथ में जो क्वेश्चन विश्लेषण करना अनिवार्य होगा मैं आपको यहाँ करके बताऊंगा। तो आज का हमारा पॉइंट है विटामिन। देखिए विद्यार्थियों, नाम है विटामिन, VITAMIN। विटामिन है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। विटामिन है इस किस भाषा का शब्द है विद्यार्थियों? लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसमें वीटा का अर्थ होता है लाइफ। तो अब हम इस लाइफ के बारे में, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं एक एक करके समय बर्बाद नहीं करती हूँ, 65 क्वेश्चन है, समय लगेगा। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जल्दी से बताता जाऊंगा आपको मैं लगातार कंटिन्यूस। तो पूरा आपको ध्यान रखना है, मेरे पूरे वीडियो का आपको देखना है और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो विटामिन के बारे में विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 1 हम ये करते हैं कि विटामिन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विद्यार्थियों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन शब्द किसने दिया था। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया विटामिन शब्द किसने दिया था। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना है विटामिन शब्द फंक ने दिया था, सी फंक ने दिया था। अगर क्वेश्चन आ जाए विटामिन शब्द किसने दिया था तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों सी फंक ने दिया था। आज मैं आपको 65 ओनली विटामिन के प्रश्न ही बताऊंगा। तो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का जो पॉइंट है। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि विटामिन शब्द किसने दिया था। तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों विटामिन शब्द सी फंक ने दिया था। यह तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि विटामिन शब्द सी फंक ने दिया था। दूसरी प्रश्न हो गया हमारा विद्यार्थियों कि विटामिन शब्द हो किस भाषा से लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये विटामिन शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। विटामिन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया, जिसमें आपको ध्यान रखना है वीटा का अर्थ लाइफ होता है, जीवन होता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया विटामिन शब्द किसने दिया था। दूसरा हो गया विटामिन किस भाषा से लिया गया। ध्यान रखना दोस्तों लैटिन भाषा से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे कि विटामिन शब्द तो सी फंक ने दिया था लेकिन विटामिन की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है विद्यार्थियों कि विटामिन की खोज हॉपकिंस ने दी थी। तो खोज तो की थी हॉपकिंस ने, उस शब्द दिया था, कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी मेरे दोस्तों। विटामिन शब्द तो देने वाले हैं सी फंक, जबकि विटामिन की खोज करता है वो है हॉपकिंस। विटामिन की खोज करता है हॉपकिंस, जबकि विटामिन शब्द दिया था सी फंक ने। और विटामिन किस भाषा का शब्द है विद्यार्थियों? लैटिन भाषा का शब्द है। बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन नंबर 4 हम कह सकते हैं कि भाई विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, विटामिन से हमें शून्य यानी बिल्कुल भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो ये करता क्या है, इसके बारे में आपको आगे क्वेश्चन आ जाएगा। हम पहले बता देता हूँ, ये अगर ऊर्जा प्राप्त शून्य होती है तो किस काम का है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये भोजन में उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक किसे कहते हैं विद्यार्थियों, कि ऐसा पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया की गति को घटाया बढ़ा देता है, उत्प्रेरक कहते हैं। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, मैं हर 10 क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन रिवीजन करता जाऊंगा। साथ के साथ शब्द दिया था सी फंक ने, खोज की थी हॉपकिंस ने, कौन सी भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया, और विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है विद्यार्थियों, शून्य ऊर्जा प्राप्त होती है। और 5वां क्वेश्चन है विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना है विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की या जीव विज्ञान की कोई भी शाखा है, लगभग उसमें पीछे आपने देखा विद्यार्थियों LOGY लॉजी लगता है, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, ओडेंटियोलॉजी, एंथियोलॉजी, पेडोलॉजी। इसका मतलब लॉजी का मतलब है अध्ययन करना है। विटामिन का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे विटामिनोलॉजी कहते हैं। तो 5 क्वेश्चन हो गए आपके। 5वां क्वेश्चन है विटामिन के अध्ययन की को क्या कहते हैं, तो विद्यार्थियों हमारे 5वें क्वेश्चन का आगे वो विज्ञान के विटामिनों के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता हूं मैं, विटामिन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। ये भी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, विटामिन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। ये 5 क्वेश्चन हो गए, तो मैं ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा, मेरे ख्याल से आपको याद हो गए होंगे। फिर से बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन का रिवीजन कराऊंगा आपको। साथ के साथ विटामिन शब्द सी फंक ने दिया था, विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। विटामिन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसमें विटा का अर्थ होता है लाइफ, और विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है शून्य, और विटामिन का अध्ययन कहलाता है विटामिनोलॉजी। अब बात करते हैं विटामिन का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों, विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। एक विटामिन, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं दोस्तों जो जल में घुलनशील होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जल में तो नहीं घुलते हैं लेकिन कोई भी तेलीय पदार्थ चिकनाई में घुलते हैं, यानी उसको वसा बोलते हैं साइंस में, वसा में घुलनशील। तो ध्यान रखना है कि विटामिनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, 2 भागों में किया गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो ध्यान रखना है दोस्तों, विटामिन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। आपको ध्यान कैसे रखना है कि जल में घुलनशील है वो है BC। जल में घुलनशील कौन से होते हैं विद्यार्थियों, आगे मैं प्रश्न बताऊंगा आपको, भी छठे क्वेश्चन में व्याख्या कराऊं, हो सकता है आगे क्वेश्चन में आ जाए। ध्यान रखना है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं BC, जबकि वसा में घुलनशील होते हैं ADEK। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आपको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ आपको विद्यार्थियों में, इसको आप ऐसे याद रखना है, कीड़ा KEDA, कीड़ा, यानी विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। ये तो वसा में घुलनशील है, यानी कीड़ा है वो तेल में घुल जाता है, जबकि BC है वो जल में घुलनशील होता है। तो ध्यान रखना है कि BC तो जल में घुलनशील होता है, जबकि कीड़ा यानी विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A वसा में घुलनशील होते हैं। तो हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन है, विटामिन को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं विद्यार्थियों, तो आपको बताना विटामिन B और C जल में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, तो मैं बता चुका हूं आपको कि कीड़ा, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये दोनों ही, ये चारों है वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विद्यार्थियों की, क्वेश्चन नंबर 8 हो गए टोटल। किस विटामिन से को सनराइज विटामिन कहते हैं, किस विटामिन को, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विटामिन को सनराइज विटामिन कहते हैं। सनराइज का मतलब है, सन का मतलब होता है सूर्य, यानी सूर्य जब उदय होता है, सूर्य के उदय होने के बाद सन जब उदय होता है तो ये विटामिन बनता है। ऐसा कौन सा विटामिन है, देखो विद्यार्थियों, सनराइज को हिंदी में बोलते हैं सूर्योदय। तो जब सन यानी सूर्य उदय होता है, यानी सूर्य उदय होने के बाद हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है, तो ध्यान रखना है, जब सूर्य की बात आ जाए तो
तुरंत आपको ध्यान रखना है विटामिन डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, कौन से विटामिन को सनराइज विटामिन कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, विटामिन डी को सनराइज विटामिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सॉरी इधर 9 हो गए। मनुष्य की आंखों की रोशनी है तो किस विटामिन की आवश्यकता होती है? मनुष्य की आंखों की रोशनी, ध्यान रखो विद्यार्थियों, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। आंखों की रोशनी के लिए आता है, आपको पता है आंखों की रोशनी अगर सही नहीं हो तो कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। और आपने हर बार पढ़ा है कि विटामिन ए से रतौंधी होता है। तो यहाँ आंखों की रोशनी की बात जब भी आ जाए तो आंखों की रोशनी की बात आते तुरंत समझ जाना आपको कि विटामिन ए है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, मनुष्य की आंखों की रोशनी है तो कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विद्यार्थियों आंसर है आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अगर क्वेश्चन भी आगे आ जाएगा, ध्यान रखना विटामिन ए ज्यादा किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है विद्यार्थियों? गाजर में पाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विद्यार्थियों बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विभिन्न एग्जामों में कि रासायनिक नाम लिखिए। आज मैं आपको पूरे विटामिन के सारे प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा कि अब विटामिन का क्वेश्चन कोई आपके गलत हो जाए, ऐसा कोई चांस मैं नहीं छोड़ूंगा। आज आपको पूरे 65 क्वेश्चन, लगभग सारे 100% तक क्वेश्चन आ जाएंगे जो सारे विटामिन के पूछे गए हैं प्रतियोगिता एग्जामों में आज तक। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम विद्यार्थियों? रेटिनॉल। कैसे याद रख पाएंगे विद्यार्थियों? आपको इस ध्यान रखना, रेटिनॉल से विटामिन ए याद रखना। कैसे रखोगे? रेटिनॉल इंग्लिश में कहते हैं RATINOL। इसमें हम देखते हैं रेटिना। तो जब भी रेटिना की बात आती है हम तुरंत पहुंच जाते हैं रेटिना किसका भाग है? आंख का भाग है। क्योंकि जो प्रकाश हमारी आंखों में जो प्रकाश रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, इसका मतलब है कि आंखों में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो वो हमें अगला व्यक्ति साफ नजर आता है, वस्तु साफ नजर आती है। तो जब भी रेटिनॉल की बात आए ए टू रेटिनॉल, क्योंकि आपके ऑप्शन में क्वेश्चन आएंगे और मैं ऑप्शन के तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि जब भी ऑप्शन में आपको एक के साथ आपको रेटिना कैसे याद रखना विद्यार्थियों कि रेटिना या रेटिनॉल। रेटिना, रेटिना किसमें पाया जाता है? आंख में पाया जाता है। और आंख में पाया जाता है रेटिना। और आंखों की रोशनी मैंने पहले बता चुका हूँ, आंखों की रोशनी के लिए कौन जरूरी है? विटामिन ए। तो आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए जरूरी है। आंखों का भाग है रेटिना, तो रेटिना टू कनेक्ट कर लो आप विटामिन ए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार समस्या हो तो सामने आपको स्क्रीन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहे हैं और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके थ्रू मेरे से जुड़ सकते हैं और समस्या समाधान कर सकते हैं। थैंक यू। तो इस प्रकार आपके समझ में आ गया हो गया कि विटामिन ए है, उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। हमारे क्वेश्चन नंबर 12 विद्यार्थियों, एंटी कैंसर विटामिन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 है एंटी कैंसर विटामिन। एंटी कैंसर विटामिन किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि एंटी कैंसर विटामिन बी विटामिन ए को कहा जाता है। उसी प्रकार एंटी कैंसर याद कैसे रखोगे? ए और सी, यानी विटामिन ए की कमी से हो जाता है कैंसर, यानी हम कह सकते हैं एंटी कैंसर विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 विद्यार्थियों, एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं? जैसे 11 था, हमारा 12 नंबर था एंटी कैंसर विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को। उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं? तो भी आपको ध्यान रखना है कि एंटी कैंसर वैसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं? तो भी ध्यान रखना है कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी विटामिन ए को कहा जाता है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए विद्यार्थियों 14। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है दोस्तों? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में। हाँ जी बिल्कुल राइट है, विटामिन ए सबसे प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। तो विटामिन ए ज्यादा किसमें पाया जाता है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है गाजर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं? रोग प्रतिरोधकता क्या है दोस्तों? रोग प्रतिरोधकता का मतलब है हमारे शरीर द्वारा रोगों से लड़ने की क्षमता। हमारा शरीर रोगों से लड़ता है, हमें उसे दूर रखता है रोगों से। तो इसमें कौन सा विटामिन योगदान देता है? विटामिन ए। तो किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है, यानी रोगों से लड़ने में हमारी मदद कौन सा विटामिन करता है? विटामिन ए। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं? आंसू रखना है, विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 विद्यार्थियों, किस विटामिन को, ये हमारे हो चुके हैं लगभग क्वेश्चन 14 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विद्यार्थियों हमारा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया। नेक्स्ट कि किस विटामिन की कमी से, तो आपका आंसर है रतौंधी रोग। मैंने पहले कहा था रतौंधी का मतलब है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, रतौंधी का दूसरा नाम क्या है? रतौंधी का दूसरा नाम क्या है? ध्यान रखना है विद्यार्थियों, रतौंधी का दूसरा नाम है निकेटोलोपिया। निकेटोलोपिया रतौंधी का दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है रतौंधी का दूसरा नाम है निकेटोलोपिया। हाँ विद्यार्थियों ध्यान रखना है, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और अगला क्वेश्चन क्या हो गया, विटामिन ए का और अन्य नाम क्या है? तो ध्यान रखना है विटामिन ए का अन्य नाम है रतौंधी रोग का अन्य नाम है निकेटोलोपिया। हाँ विद्यार्थी ध्यान रखना है, विटामिन ए से जो रतौंधी रोग होता है उसका नाम है, अन्य नाम है निकेटोलोपिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ओस्टियोमलेशिया या अस्थि मज्जा रोग किसकी कमी से होता है? ओस्टियोमलेशिया, ध्यान रखना विद्यार्थियों रोग है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया ध्यान रखना है विद्यार्थियों, इस रोग में हड्डियां कमजोर हो जाती है। ये रोग किसमें होता है? छोटे बच्चों में होता है। सॉरी विद्यार्थियों, ये बड़ों में होता है। ओस्टियोमलेशिया रोग छोटे बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। तो दोनों आपको ध्यान रखनी है, जब रिकेट्स पूछे तो बताना रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, उसमें भी क्या होता है हड्डियां कमजोर हो जाती है। उसी प्रकार देखो बच्चों में तो होता है रिकेट्स और वयस्कों में होता है ओस्टियोमलेशिया। दोनों एक है, चाहे ओस्टियोमलेशिया का हो चाहे रिकेट्स करो, फर्क इतना है विद्यार्थियों, रिकेट्स होता है बच्चों में, ओस्टियोमलेशिया होता है वयस्कों में। तो क्वेश्चन आ जाए ओस्टियोमलेशिया या रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ध्यान रखना है ओस्टियोमलेशिया की बात है चाहे रिकेट्स की बात है, दोनों का एक ही उत्तर है, विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमलेशिया रोग होता है। होता क्या विद्यार्थियों, इसमें इस रोग में हड्डियां कमजोर हो जाती है, भंगुर होने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ध्यान रखना है दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विद्यार्थियों आपको ये वीडियो एक दो बार देखना होगी तब जाके हर बात कंफर्म हो जाएगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि लगभग सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? हमारा आंसर हो गया विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विद्यार्थियों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, वैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखना है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। ए हम पढ़ चुके हैं, ए का रेटिनॉल है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। और आपको ध्यान रखना है इसकी कमी से होता है वो रोग है, वो आप पहले जानते हो बेरी कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। मैं आपको दोस्तों इन रोगों को याद करने से ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन आज है वो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में ही चलेंगे हम। तो विटामिन हम बता चुके हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखना है विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? अब विटामिन B2 का रासायनिक नाम, B1 का तो हो गया थायमीन, B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों, B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है विद्यार्थियों B2 का रासायनिक नाम? B2 का रासायनिक होता है राइबोफ्लेविन। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसमें माफी चाहता हूँ, थोड़ी स्लाइड आ रहा हूँ इसमें, तब तक आप एक बार इनको कन्फर्म देख लीजिए, जो है रिवीजन कर लो बोर्ड पर लिखे हुए इनमें से आराम से। माफी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ा मेरे कारण। तो देखिए B1 का थायमीन था, B2 का नाम है रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। क्या है विद्यार्थी B2 रासायनिक नाम? B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से त्वचा और होठ फट जाते हैं? किस विटामिन की कमी से त्वचा और होठ फट जाते हैं? त्वचा फट जाती है विद्यार्थियों और होठ भी फट जाते हैं। तो ध्यान रखना है विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम पड़ा था राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से विटामिन B2 जिसकी रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से हमारे त्वचा और होठ फट जाते हैं। तो विद्यार्थियों बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ये
कि किसकी कमी से, कौन से विटामिन कमी से त्वचा रोग पड़ जाते हैं, तो ध्यान रखना विटामिन B2 की कमी से त्वचा रोग पड़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है विद्यार्थियों? एनीमिया रोग है क्या? अक्सर एनीमिया रोग होता है क्या विद्यार्थियों? आप थोड़ा सा जान लो कि इस रोग में हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और शॉर्टकट में कह सकते हैं शरीर में रक्त की कमी होना ही एनीमिया कहलाता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना है विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विद्यार्थियों ध्यान रखना है किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के यकृत में उपस्थित विटामिन कौन सा है? मछली के यकृत में, जो मछली होती है फिश, उसके यकृत में, लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसलिए तो कहते हैं कि मछली का यकृत खाइए तो आपको कभी आप अंधे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों दो का होंगे। जब मछली का यकृत को खाया जाता है तो उसमें से दो फायदे हैं। नंबर 1, आप कभी अंधे नहीं होते हो, यानी उसकी आंखों की रोशनी आदमी बढ़ती है, रतौंधी होने की संभावना कम रहती है, और नंबर 2, हड्डियां मजबूत रहती है। तो इसका मतलब है इन दोनों इशारों से आप समझ गए होंगे कि आंखें मजबूत, इसका मतलब है विटामिन ए पाया जाता है, हड्डियां मजबूत यानी विटामिन डी पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली के यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? पेलाग्रा या पेलेग्रा रोग, तो किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है? तो ध्यान रखना है विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से विद्यार्थियों पेलेग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6, अब बात करते हैं विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? हमने B1 का पढ़ लिया है कि B1 का रेटिनॉल होता है, B2 का पढ़ लिया कि थायमीन, B1 का पढ़ लिया थायमीन होता है, B2 का हमने पढ़ लिया राइबोफ्लेविन होता है, और B1 की कमी से बेरी होता है, और B2 की कमी से त्वचा और होठ फट जाते हैं। सारे आज हमने जाने विद्यार्थियों। आगे बात आ रही है हमारी कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है विद्यार्थियों? B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। क्वेश्चन आएगा विद्यार्थियों विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखना है B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखना है B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन। तो B6 का हो गया पायरोडॉक्सिन और B12 का हो गया साइनोकोबालमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं विद्यार्थियों आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारे विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो अब विटामिन B5 की बात आ रही है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पूछे तो बताना है पेंटाथेलिक अम्ल। क्या होता है विद्यार्थियों? पेंटाथेलिक अम्ल। दोहराते जाना है। B1 क्या था, B2 क्या था, और विटामिन ए रेटिनॉल था, B1 का थायमीन था, B2 राइबोफ्लेविन था, B6 का पायरोडॉक्सिन था, विटामिन B12 का साइनोकोबालमीन है, और विटामिन B5 का पेंटाथेलिक अम्ल है। क्या है विद्यार्थियों? पेंटाथेलिक अम्ल। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपको ध्यान रखना है नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है विद्यार्थियों? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। फिर से दोहराते हैं B6 पायरोडॉक्सिन, B12 साइनोकोबालमीन, B5 पेंटाथेलिक पे 5 B5 इसको 5 बोलेंगे 5 टू पेंटा P2P ध्यान रखना है इसमें 5 है इसमें पे है तो पे टू पे नहीं। B5 का पेंटाथेलिक अम्ल है। B3 का है नियासिन, B7 का है बायोटीन। B7 का क्या है विद्यार्थियों? बायोटीन। आगे क्वेश्चन भी आएगा अगर आ जाए H, विटामिन H किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना है विटामिन H कहते हैं बायोटीन को ही विटामिन H कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? हाँ विद्यार्थियों,
किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? हमारे जो बाल हैं सिर में वो किस विटामिन की कमी से गिरते हैं? तो बाल गिरते हैं विटामिन B7 की कमी से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, हमारे सिर के बाल गिरते हैं, ज्यादातर ये समस्या है आजकल विद्यार्थियों, औरतों की लगभग समस्या ये होती है, औरतों के बाल ज्यादा गिरते हैं, तो ध्यान रखना है कि विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखना है विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। सारे आपके नाम है सामने स्क्रीनशॉट ले लेना। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आता है? विद्यार्थियों किस विटामिन, जब भी बात आ जाए मसूड़ों की तो एक ही ध्यान रखना है, मसूड़ों की अगर गड़बड़ है, मसूड़ों में कुछ भी, तो विटामिन C है उसकी कमी से होता है। और विटामिन C की कमी को पूरा करने के लिए दोस्तों एक ही उपाय है, इसके स्रोत यही है कि जो सारी खट्टी चीजें हैं, भोज्य सामग्री, जो भी खट्टे पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उन सब में विटामिन C पाया जाता है और उनका सेवन करने से विटामिन C की कमी खत्म हो जाती है, मसूड़े ठीक हो जाते हैं। तो मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? ध्यान रखना दोस्तों, मसूड़ों से खून आना विटामिन C की कमी से होता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मैंने अभी कहा था विद्यार्थियों आपको, चाहे आंवला हो, चाहे टमाटर हो, कोई सा भी खट्टे पदार्थ हो, कोई भी खट्टा फल हो, सब में विटामिन C पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन है आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। आपसे पूछो संतरे में, तो विटामिन C। कोई भी खट्टी चीज है उसमें विटामिन C ही पाया जाता है। नेक्स्ट बात करता हूँ अगले क्वेश्चन में मैं, मूत्र में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? हाँ दोस्तों, अब बात हो रही है मूत्र की। आपको पता है दोस्तों, मैं पीएच में बता चुका हूँ मूत्र का पीएच कितना होता है। मूत्र का पीएच 6 होता है। मैंने आपको कैसे सिखाया था कि मूत्र का पीएच 6 क्यों है? कि मूत्र बहुत दुर्गंध युक्त पदार्थ है, उसको छींक कह के हम 6 उसका पीएच याद कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि मूत्र में अगर पूछे कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ध्यान रखना है मूत्र में विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं विद्यार्थियों, घाव भरने में कौन सा विटामिन लाभकारी है? कई बार हमें चोट लग जाती है विद्यार्थियों, तो चोट लगने के बाद अगर खट्टी कोई पदार्थ लगाया जाए तो वो घाव जल्दी बढ़ता है। तो ध्यान रखना, जब भी कहीं चोट लग जाए तो आपको वहां खट्टी लगाने से दर्द तो होता है, जलन तो होती है, लेकिन वो घाव जल्दी बढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन C है वो हमारे शरीर में घाव भरने में मदद करता है। यानी घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन C। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, कैंसर के उपचार में कौन सा विटामिन काम में आता है? कैंसर का उपचार, अब बात हो रही है कैंसर। विद्यार्थियों कैंसर है क्या? कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें हमारे शरीर में गांठें बन जाती है। होता है क्या विद्यार्थियों, हमारे शरीर में कोशिकाओं का अनियमित रूप से बार बार विभाजन होता है और बार बार विभाजन होने के बाद में हमारे शरीर में अंगों में ग्रंथियों में गांठें पड़ जाती है, जिसे ही हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर क्या है दोस्तों? कैंसर है उसका उपचार करने के लिए अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा विटामिन काम में आता है, तो ध्यान रखना कैंसर के उपचार में विटामिन B काम में आता है। कौन सा आता है विद्यार्थियों? विटामिन B काम में आता है। बात करता हूं मैं विटामिन H के अन्य नाम बताओ आप, या विटामिन H के अन्य नाम बताने हैं। विटामिन H के अन्य नाम कौन से हैं विद्यार्थियों? तो ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था विटामिन B7, आता कहीं पर बायोटीन, मैं पहले बता चुका हूं बायोटीन। विटामिन H के अन्य नाम पूछे तो विटामिन H का नाम बायोटीन भी है, तो B7 भी है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि विटामिन जो H है, इस विटामिन H के अन्य नाम बताओ। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन H के अन्य नाम B7 भी है और बायोटीन भी है। B7 भी है विद्यार्थियों, बायोटीन भी है। नेक्स्ट हमारा 41वां क्वेश्चन है, RBC बनाने में कौन सा विटामिन मदद देता है? RBC विद्यार्थियों, RBC है उसका पूरा नाम आप जानते हो, रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। हमारे शरीर में RBC है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की कमी से अभी मैंने अभी बताया था एनीमिया रोग हो जाता है। तो यहाँ पर RBC है हमारे रक्त का जो कणिकाओं का पहली कणिका है। हम जानते हैं कि हमारा खून दोस्तों 2 भागों में बटा होता है, प्लाज्मा, तरल रूप में प्लाज्मा होता है, तो ठोस रूप में कणिकाएं होती है और कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो यहाँ RBC बनाने में यानी लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में अगर पूछे कौन सा विटामिन योगदान देता है, तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि RBC को बनाने में, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाओं बनाने में विटामिन C योगदान देता है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया विटामिन C है वो RBC बनाने में योगदान देता है। मैं अब इसको साफ कर रहा हूं, एक बार देख लो दोस्तों। B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, B12 का साइनोकोबालामिन, B5 का पेंटाथेलिक अम्ल, B3 का नियासिन, B7 का बायोटीन और
इस विटामिन एच का नाम बायोटिन भी है, तो B7 भी है और सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है। अब बात करता हूं विद्यार्थियों में क्वेश्चन नंबर 42। आपके 41 क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है विद्यार्थियों? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में कौन सा विटामिन काम में आता है विद्यार्थियों? शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में कौन सा विटामिन काम में आता है? मैंने पहले बताया था हड्डियों का रिलेशन सीधा विटामिन डी से, हड्डियों का कमजोर होना का रिलेशन विटामिन डी से। तो ध्यान रखना है कि कैल्शियम बना, शरीर में कैल्शियम बनाने में कौन सा विटामिन काम में आता है? तो ध्यान रखना, शरीर में कैल्शियम बनाने में भी विटामिन डी काम में आता है। कैल्शियम बनाने में काम में आता है विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स रोग, तो वृद्धों में यानी वयस्कों में होता है ओस्टियोमलेशिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, रिकेट्स रोग होता है किसकी कमी से? बता चुका हूं मैं, विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? किस विटामिन का नाम हार्मोन है? यह भी एक क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। कौन से विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। मैंने पहले बताया था अंगों की अस्थियों की जब भी बातें मुड़ना टूटना, सीधा ध्यान रखना है, उसको करेक्ट करना विटामिन डी से। इसका मतलब है अंगों की अस्थियों का मुड़ जाना, कमजोर हो जाना रिलेशन सीधा विटामिन डी से होता है। तो किसकी कमी से मुड़ जाती है? विटामिन डी की कमी से मुड़ जाती है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन विद्यार्थियों, मनुष्य की त्वचा में उपस्थित विटामिन कौन सा है? देखिए विद्यार्थियों, मैंने कहा था आपको कि सूर्य है वो हमें विटामिन डी बनाने में मदद करता है और बनाता कहाँ है? हमारे त्वचा में। तो ध्यान रखना है कि सूर्य की उपस्थिति में हमें विटामिन डी प्राप्त होता है और वो बनता कहाँ पर है? वो हमारी त्वचा में बनता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य की त्वचा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ध्यान रखना है, त्वचा में पाया जाता है विटामिन डी और इसका सीधा संबंध किससे है? सूर्य से। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। और बनता कहाँ है? त्वचा। त्वचा से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार से विटामिन डी है वो त्वचा में पाया जाता है। या त्वचा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों हमारा, हड्डियों को मजबूती कौन प्रदान करता है? वही बात फिर से आ गई, हड्डियों की बात फिर रिलेशन करना, विटामिन डी मजबूती प्रदान करता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? यह आ चुका है विद्यार्थियों, फिर से एक बार क्वेश्चन आया है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? फिर से एक बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। तो पायरोडोक्सिन है, बता चुका हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन क्या विद्यार्थियों, विटामिन B10 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B10 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, चाहे B9 की बात हो चाहे B10 की बात हो, दोनों का एक ही नाम है फोलिक अम्ल। अगर बात आ जाए विटामिन B9 या विटामिन B10, दोनों में अलग अलग पूछे एक साथ पूछे कि इसका नाम क्या, ध्यान रखना है फोलिक अम्ल। तो विटामिन B9 का पूछे चाहे विटामिन B10 का पूछे, ध्यान रखना है इन दोनों का रासायनिक नाम एक ही है, वो है फोलिक अम्ल। B9 का और B10 का रासायनिक नाम क्या है विद्यार्थियों? फोलिक अम्ल। आगे बढ़ता हूं मैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B10 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रुधिर क्षीणता। ध्यान रखना है, विटामिन B10 की कमी हो जाए अगर तो रुधिर है क्षीणता रोग हो जाता है, या रुधिर क्षीणता, रुधिर है वो खत्म होने लग जाता है विद्यार्थियों, रुधिर में कमियां लग जाती है, रुधिर नष्ट होने लग जाता है। तो विटामिन डी की कमी से रुधिर क्षीणता रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी कमी से बाल गिरने लग जाते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। अगर फिर से बात आ रहा है किसकी कमी से बाल सफेद हो जाते हैं, पहले बात आई थी किसकी कमी से बाल गिरते हैं, हम पढ़ चुके थे B7 की, विटामिन B7 की कमी से हम पढ़ चुके थे बाल गिर रहे हैं। अब बात आ रही है यहाँ पर कि किसकी कमी से बाल सफेद हो जाते हैं विद्यार्थियों? B7 से तो गिरते हैं, लेकिन यहाँ है B6 और B12। ध्यान रखना है विटामिन B6
और B12 6 दूनी 12 यानी विटामिन 6 और विटामिन B12 इन दोनों की कमी से बाल क्या हो जाते हैं, सफेद गिरते हैं। सेवन से है तो सफेद होते हैं C6, B6 और B12 से। यानी किस विटामिन कमी से बाल गिरने लग जाते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना है विटामिन B6 और विटामिन B12। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है। हाँ विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बार बार आया है कि पॉलिश किए हुए चावल के सेवन से कौन सा रोग हो जाता है। तो ध्यान रखना है, पॉलिश किए हुए चावल के सेवन से बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है विद्यार्थियों, पॉलिश किए हुए चावल के सेवन करने से बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है, हम पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों, विटामिन से हमें कोई भी शून्य ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये क्या करता है, ये भोजन में उत्प्रेरक के रूप में भोजन की क्रियाशीलता को बढ़ाने में हेल्प करता है, बस ओनली बढ़ाता है, ये कार्य करता है। उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, खुद भाग नहीं लेता, लेकिन हमारे भोजन के जो अन्य पोषक तत्व उनको सहारा प्रदान करता है, हमारे शरीर की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन क्या करता है, विटामिन का कार्य क्या है कि भोजन में उत्प्रेरक के रूप में ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्रता से कौन सा विटामिन बनता है। हाँ, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा तेजी से कौन सा विटामिन बनता है विद्यार्थियों, वो है विटामिन डी। तभी तो कहते हैं, हम डायलॉग देते हैं विद्यार्थियों जब भी टीचर पढ़ाते हैं कि तुम जाओ बच्चे से कहते धूप में बैठ जाओ, विटामिन डी ले लो, हाथों हाथ मिल जाएगी। इसका मतलब है सबसे तेजी से कौन सा विटामिन मिलता है, ध्यान रखना है, सबसे तेजी से विटामिन डी मिलता है, डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा, मैं पहले बता चुका हूं विद्यार्थियों, सूर्य के प्रकाश में भी कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो ध्यान रखना, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है विद्यार्थियों फिलोक्विनोन। कहो फिलोक्विनोन, या हो सकता है दो नाम होते हैं क्विनोन। यानी विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन कोमा क्विनोन, या फिलोक्विनोन भी होता है तो क्विनोन भी होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन एंड क्विनोन। फिर आता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है विद्यार्थियों, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है विद्यार्थियों, विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। जबकि फिलोक्विनोन होता है विटामिन के का, B1 का थायमिन होता है। लगभग सारे प्रश्न आ जाएंगे विद्यार्थियों। तो विटामिन के का फिलोक्विनोन और क्विनोन होता है, और विटामिन ई का हो जाता है टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य विटामिन, कौन से विटामिन है वो सुंदरता बढ़ाने में काम आता है। तो विटामिन ई। देखो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, स्त्री रोग जितने भी होते हैं किसी कमी से जनन क्षमता वाले, स्त्रियों में जनन क्षमता लैंगिक परिपक्वता से संबंधित कोई भी रोग हो, उसमें हमेशा विटामिन बी ई ही उत्तरदायी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्त्रियों से संबंधित, मान लो कि यार वो लड़की बड़ी रूपवती है, सुंदर है, तो सुंदरता बढ़ाने में, सौंदर्य प्रसाधन में, सुंदरता बढ़ाने में कौन सा विटामिन का योगदान होता है। ध्यान रखना है, विटामिन ई का योगदान सुंदरता में होता है। यानी सौंदर्य विटामिन कौन सा होता है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं विद्यार्थियों, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन है वो शरीर में हानिकारक रसायनों को नष्ट करता है। हाँ, कौन सा विटामिन हानिकारक रसायनों को नष्ट करता है, विटामिन ई। देखो दोस्तों, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे कौन सा विटामिन हानिकारक रसायन से मुक्त करता है, कौन सा विटामिन शरीर को हानिकारक रसायन से मुक्त करता है, तब तो बोलना है विटामिन ई। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सा बढ़ाता है, तो बोलना है विटामिन ए। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात आ जाए तब तो विटामिन ए को याद रखना है, और शरीर में रसायनों को नष्ट करने की बात आ जाए तो विटामिन ई को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों तथा महिला में जनन क्षमता का विकास किसकी कमी से होता है, कौन करता है। तो ध्यान रखना है, मैंने कहा था चाहे लैंगिक परिपक्वता की बात आ जाए, जनन क्षमता की बात आ जाए, तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लैंगिक क्षमता बढ़ाने में कौन सा विटामिन काम आता है, तो विटामिन ई। इसका मतलब है अगर किसी औरत में विटामिन ई की कमी है तो वो औरत बांझ होती है। बांझ का मतलब है ऐसी औरत है वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होती है विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना है, विटामिन ई की कमी से बांझपन, औरतों में बांझपन पैदा हो जाता है, इन्हें बांझपन का गुण पैदा हो जाता है। तो विटामिन ई है वो जनन क्षमता का विकास के, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों में जनन क्षमता का विकास करने के लिए बड़ा उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रखना है कि पुरुष और स्त्रियों में जनन क्षमता का विकास किस कारण होता है, विटामिन ई के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है। रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। तो रक्त का थक्का बनाता है विटामिन के। रक्त का थक्के का मतलब विद्यार्थियों कहीं चोट लग जाए तो हम देखते हैं कुछ समय बाद वहां खून अपना आप गाढ़ा हो जाता है और
बहना बंद हो जाता है। तो ये कार्य कौन करता है? विटामिन के। तो रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है? तो ध्यान रखना है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन का योगदान है विद्यार्थियों? विटामिन के का योगदान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? अगर हम सब्जी को छीलकर धोते हैं या छीलकर अगर सब्जी बनाते हैं, ध्यान रखें विद्यार्थियों, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है कि छिली हुई सब्जी को या सब्जी को छिलने से या छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ध्यान रखना है, छिली हुई सब्जी को धोने से या छिली हुई सब्जी को छीलने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज 65 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं और मुझे विश्वास है कि आपको ये सारे क्वेश्चन हैं आराम से समझ में आ गए हैं। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखें ताकि ये 65 क्वेश्चन विटामिन के आपके कन्फर्म हो जाए और किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में विटामिन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो हमारे द्वारा गलत न हो और हमारा नंबर है वो व्यर्थ में ना जाए। तो दोस्तों मैं इसी प्रकार की वीडियो और लेके आऊंगा, कभी विटामिन का, कभी कंकाल तंत्र से संबंधित, कभी रक्त से संबंधित, कभी प्रोटीन के क्वेश्चन, कभी वसा के क्वेश्चन। लेकिन आपको जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि आने वाले दिन बहुत ही रोचक होने वाले हैं। मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आपके सामने लेके आऊंगा और आपके कंपटीशन के लिए साइंस की जबरदस्त तैयारी कराऊंगा ताकि सारे क्वेश्चन हर पॉइंट के आपके कंफर्म हो जाए। तो अब इन शब्दों के साथ मैं अपनी वारी विराम देता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को फॉलो जरूर करोगे। और फिर से अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर किसी प्रकार समस्या हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वो मेरी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो आराम से आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर व्हाट्सएप भी ज्वाइन हो सकते हो या टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना है और अपने आने वाले जो कंपटीशन है उनको फाइट करना है, क्रैकर करना है। मैं कह सकता हूँ कि ये साइंस क्रैकर है वो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको और विश्वास है कि आप 100% है, पूरा ध्यान रखोगे, पढ़ाई करोगे। इस शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद।